हेलो बच्चों, कैसे हो सब? सबकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है? जो जहाँ जिस चीज की तैयारी कर रहा है सब अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। तो हमारा जो अभी क्लास चल रहा है वो प्रोनाउन के ऊपर चल रहा है। पार्ट साहब इस बीच में जो दूसरा आता है प्रोनाउन, तो उसके बारे में मैंने ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश किया था। ठीक है। इंट्रोडक्शन एक दिया था पिछली क्लास में। उसके बाद से मैंने बोला था कि जो अगला क्लास होगा उसमें हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे। तो अभी जो हम पहला पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन में, ठीक है, क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर अब वीडियो पर आप लोग नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन तो हम बता ही दिया कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है। प्रोनाउन के जितने प्रकार होते हैं उसमें से जो पहला होता है, ठीक है, वैसे प्रोनाउन के तो 10 प्रकार होते हैं, मैंने पिछली क्लास में लिखवाया भी था। उसमें पहला जो आता है वो पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या जानवर तथा वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत क्या होता है कि ही सी इट दे ये सब आते हैं उसके अंदर, आई वी। ठीक है। तो वो किस में आते हैं? पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक मैंने एग्जाम्पल लिया है। ही इज गोइंग टू दिल्ली, कहता है कि वो दिल्ली जा रहा है। ठीक है। क्या कहता है? कि वो दिल्ली जा रहा है। अब वह क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया। हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब व्यक्ति का डायरेक्ट नाम लेके ना लेके हम क्या कर रहे हैं कि एक पर्सनल प्रोनाउन ले रहे हैं, जैसे कि ही। ठीक है। तो ही हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। वो किसी व्यक्ति को दर्शा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन हो जाएगा वो ही हो जाएगा, जैसे ही इज गोइंग टू दिल्ली। ठीक। अब इसमें क्या होता है कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब देखो, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो क्या 3 प्रकार के पर्सन का बोध करते हैं। ठीक है। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं 3 प्रकार के पर्सन का बोध करते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो क्या होता है कि बात कहने वाला। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है कि जो बात कहता है। ठीक है। वो क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। और सेकेंड पर्सन क्या हो गया? जो सुनता है बात को। ठीक, वो क्या हो गया? सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में हम कुछ बात कर रहे होते हैं, वो हमारा थर्ड पर्सन हो गया। ठीक। तो हमारा फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? कि जिससे जो बात करता है वो फर्स्ट पर्सन, जिस जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए थर्ड पर्सन के, मतलब पर्सन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट पर्सन में बात कहने वाला, जैसे बात कौन कहता है? आई हो गया, वी हो गया, जैसे मैं, हम, ये जो जितने होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ठीक है। जो बात कह रहे होते हैं। सेकंड पर्सन में बात सुनने वाला, जैसे कि यू मीन्स तुम, जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात की जाती है, जैसे ही सी इट, ये किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब इसमें भी जो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अब उसके बारे में एक बार ही देख लेते हैं कौन कौन सा कॉलम कॉलम के थ्रू बना के। ठीक है। उसमें बताता हूँ कि कौन कौन आते हैं उसके अंदर। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एक चार्ट होता है। ठीक है। जो प्रश्न होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट बनता है। ठीक। तो इसमें जो फर्स्ट पर्सन में होते हैं, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन, नंबर, जेंडर एंड फंक्शन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोसेसिव। तो इसमें जो फर्स्ट पर्सन में होता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में जो हमारे होते हैं सिंगुलर, प्लूरल दो होते हैं, जेंडर में नंबर दो होते हैं, और जेंडर क्या होते हैं? इसमें कॉमन जेंडर ही यूज होता है। जैसे जो हमारा कॉमन जेंडर होता है
वो यूज होता है। और इसमें जो नंबर होते हैं, एक जो फर्स्ट मतलब सिंगुलर होते हैं उनके लिए आई यूज होता है। और मी क्या होता है उसका, जैसे कि ऑब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं तो उसमें मी आ जाता है। और पोसेसिव जैसे अपनापन दिखाने के लिए जहां यूज होता है वहां पे माई और माइन का यूज होता है। और दूसरा क्या होता है प्लूरल, यानी जो बहुवचन वाले होते हैं उसमें जो जेंडर होता है वो भी कॉमन जेंडर यूज होता है। लेकिन इसमें क्या होता है वी आता है, और वी का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो क्या होता है अस होता है। और अपनापन जहाँ दर्शाया जाता है वहां पे क्या आता है आवर्स एंड आवर्स यूज होते हैं। ठीक है। और सेकेंड पर्सन में जो नंबर होता है हमारा सिंगुलर में, ठीक है, तो जेंडर भी इसमें क्या आता है हमारे पास कॉमन जेंडर ही यूज होता है। ठीक है। और कॉमन जेंडर यूज होता है, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है यू होता है। अब यू का जो होता है ना ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, लेकिन जो जहाँ पे अपनेपन की बात आती है, ठीक है, तो वहां पे जो अपनापन का दर्शाने के लिए जो यूज होते हैं वर्ड वो क्या होता है योर एंड योर्स यूज होते हैं। ठीक है। अगर सेकंड पर्सन में हम प्लूरल के लिए बात करते हैं बहुवचन के लिए, तो हमारा जो जेंडर होता है वो भी कॉमन जेंडर होता है, दोनों के लिए यूज होता है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज होता है। तो वो किस में आता है कॉमन जेंडर में आता है। तो अब यहाँ पे भी यू ही होता है सेकंड पर्सन में, और यू और योर्स होता है। सेकंड पर्सन में यू ही होता है क्योंकि जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो तो सामने वाला बंदा होता है, तो उसमें हम तुमसे ही यूज करते हैं। तो वो किस में आता है सेकंड पर्सन में ही हमेशा आता है यू। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में क्या होता है सिंगुलर में जो हमारा नंबर आता है सिंगुलर में वो मैस्कुलिन जेंडर भी आता है, यानी कि पुरुष लिंग में बात होती है तो वो इसमें होता है वो सिंगुलर पर्सन ही होता है। उसमें क्या आता है ही का यूज हम कर लेते हैं। जैसे कि सिंगुलर पर्सन है, जैसे कि वह की बात करता है तो वहां पे क्या यूज करते हैं ही यूज करते हैं। उसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है हिम बन जाता है। और उसका अपनापन दर्शाने के लिए वो अपने किसी चीज को अपना अधिकार व्यक्त करता है या दिखाता है, तो इसमें उसका क्या यूज होता है हिज का यूज हो जाता है। अब इसी में जो सेकंड पर्सन होता है फेमिनिन के लिए, यानी कि स्त्रीवाचक के लिए, तो स्त्रीवाचक के लिए क्या यूज करते हैं हम सी का यूज करते हैं। ठीक है। अब सी का यूज करते हैं और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है हर हो जाता है, जैसे ही का हिम हो जाता है वैसे सी का हर हो जाता है। और जो इसका अपनेपन के लिए जो यूज होता है अपना दर्शाने के लिए वो हर और हर सी यूज हो जाता है। अब इसी में बात करते हैं तीसरा सिंगुलर नंबर जो होता है सिंगुलर, तो न्यूट्रल जेंडर के लिए यानी कि जो निर्जीव चीजें होती हैं वहां पे जो यूज होता है जो निर्जीव वस्तु होती है वो किसमें वो भी किसमें आती है सिंगुलर में ही आती है कि एक वचन में ही आती है। ठीक है। तो वो न्यूट्रल हो गया। अब उसके लिए निर्जीव के लिए हमेशा हम इट का यूज करते हैं। ठीक। तो इट्स हो जाता है इसमें। और हम अगर इसी में प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल में क्या आता है कॉमन जेंडर, यानी कि उभयलिंग, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों हो, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर यहाँ पे यूज होते हैं उसे क्या कहते हैं कॉमन जेंडर में आता है वो। तो यहाँ पे दे का यूज हम कर लेते हैं, दे में स्त्री भी आ जाएगी पुरुष भी आ जाएगा दोनों आ जाते हैं, तो हम क्या यूज कर लेते हैं वो किस में आता है प्लूरल में, और दे का यूज कर लेते हैं। दे का क्या हो जाता है देम हो जाता है। और इसका जो अपना दर्शाने के लिए क्या होता है देयर्स एंड देयर और देयर्स का यूज हो जाता है। ये तो इसका चार्ट रहा। ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट होगी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को शेयर करना है। ठीक है। तो ये आज के लिए ये वीडियो रहा। आगे में हम जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के जो अगला प्रकार है दूसरा वो बताएंगे, और कोशिश करेंगे अगले वाले क्लास में प्रोनाउन सारा खत्म हो जाए। उसके बाद से हम पास्ट ऑफ स्पीच में तीसरा जो होता है ऑब्जेक्टिव उसके पढ़ने की कोशिश करेंगे उसको। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है।